लेट्स स्टार्ट द नाइन्थ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन में हम नाइन्थ पार्ट में हम आज क्या पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, ट्रिगो फंक्शंस होते हैं, ट्रिगो फंक्शंस होते हैं। जो भी ट्रिगो फंक्शंस मीन्स कि जैसे साइन कॉस टैन कॉट टैन थीटा, कुछ भी जो भी ट्रिग्नोमेट्री से जो भी रिलेटेड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही आज हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ साइन को ले लेता हूँ। तो इसको एक अलग वे में करेंगे। हमने तो पहले ये जाना था कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा cos x प्लस सी माइनस cos x प्लस सी, ये होता है। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, किस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो अब जैसे देखो, मान लो अब मैंने यहाँ सिर्फ साइन का बताया और सिर्फ यहाँ पर मैंने cos x और dx का मैंने बता दिया। तो ये क्या होगा, हमारा sin x प्लस सी हो गया। ये तो हमारा sin x प्लस सी हो गया ना, ये तो हमारा sin x प्लस सी हो गया, ये cos x प्लस सी। अगर ये दोनों टर्म एक साथ लिखी होंगी, अगर ये दोनों टर्म कुछ ऐसे अगर लिखी होंगी, मान लो कुछ ऐसे लिखी होंगी, यहाँ पर मान लो x हो गया और यहाँ पर cos y हो गया और ये dx हो गया, ये dx हो गया। ये कुछ ऐसी जो टर्म होगी, ये कुछ कैसी होगी टर्म, ऐसी टर्म होगी। सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बता दी। यहाँ पर y तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हम x की रिस्पेक्ट में हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर मान लो कोई 2x आ गया, यहाँ x है तो यहाँ 2x, मतलब मान लो कोई अलग फंक्शन आ गया, मतलब अलग थोड़ा सा कोएफिशिएंट्स हमने अलग ले लिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम यही सीखेंगे। ये आज हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो यही सीखेंगे। तो मैं ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा, चलो मैं मिटाता नहीं, मैं साइड में लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो सबसे पहले तो आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपने 11th में पढ़ा होगा, थोड़ी सी आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ी होगी, या मैं एक काम करता हूँ, मैं सारी आइडेंटिटी एक बार लिख ही देता हूँ, सारी आइडेंटिटी ये रब करके सारी आइडेंटिटी लिख देता हूँ, जो भी आपने पढ़ाई होगा। अगर आप इसको अगर थोड़ा सा भी अगर आप समझ रहे होगे, थोड़ा सा जस्ट फ्यू, देन आप आराम से समझ जाओगे कि मैं कौन से फॉर्मूलेस की बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा ही होगा, 2 cos a 2 sin a प्लस में इंटू में cos b। तो ये हमें क्या देता है हमेशा, ये देता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये हमें देता है। ठीक है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ऐसे अगर 2 sin a और cos a नहीं sin a हुआ, तब हमें वो क्या देगा, तो ये इसके 4 फॉर्मूलेज हैं, तो वो आपको बस याद रखना है। तो वो हमें क्या देगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, तो ये देगा। ऐसे 2 cos a इंटू में sin b हुआ, तब क्या देगा, वो फॉर्मूला क्या देगा। तो आज हम यही पढ़ रहे हैं, तो ये पॉलिटेक्निक बेस पे भी होगा और जेई बेस पे भी है। तो ये मेन फॉर्मूले हैं, तो ये आपको आना ही आना चाहिए। तो ये तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ठीक है, उसके बाद2 cos a इंटू में cos b, इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस। तो ये 4 फॉर्मूले आने चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी से हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल गौर से पढ़िएगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत। अगर आप सिंपलिसिटी बिल्कुल, मतलब कि अगर आप इसको बिल्कुल आसानी से एक एग्जांपल के थ्रू में बिल्कुल समझा दूँगा। अगर आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले लर्न होते हैं
तो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। सबसे पहले देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया साइन 2x इंटू में cos x और dx के रिस्पेक्ट में इसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किसी फॉर्मूले के थ्रू अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करो। देखो जहाँ कहाँ पर साइन और कॉस एक साथ दिख रहे हैं, कहाँ पर साइन कॉस, देखो साइन और कॉस यहाँ पर भी दिख रहे हैं, साइन और कॉस यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो अब हमें इसमें से बस चूज करना है कि हमें कौन सा लेना है, या 11 ले या 11 ले, तो हमें बस यही चूज करना है। तो आपका जैसा मन है कि आप जैसे कि इसमें तो बस पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 नहीं है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 नहीं है, यहाँ आगे सबके आगे 2 है पर यहाँ तो 2 है ही नहीं। तो हम क्या करें, अपने मन से यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप लेट कर लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2/2 साइन 2x इंटू में cos x dx। अब देखो हमें सिर्फ ये वाली सिर्फ हमें टर्म चाहिए, ध्यान से देखना, हमें सिर्फ ये वाली टर्म चाहिए, हमें सिर्फ कौन सी टर्म चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए। पर यहाँ पर 1/2 तो बाकी में रह ही रहा है, तो 1/2 हमेशा आप जानते हो कि इंटीग्रेशन के हम बाहर लेते हैं, तो 1/2 हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन के हम बाहर ले लेंगे। तो 1/2 अगर हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया तो ये हमें क्या देगा, ये चीज़ देगी, ये चीज़ हमें देगी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये चीज़ देगी। अब देखो क्या ये फॉर्मूला सेम टू सेम इस फॉर्मूले के से मैच हो रहा है, क्या ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, तो आसानी से हो जाएगा। बस अब हमें पता लगाना है कि ए क्या है बी क्या है, तो वो भी बहुत आसान तरीका है, ए और बी भी पता लगाने का, उसके लिए भी डरना नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल dx को छोड़ के इसकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिख दो, आपने लिख दी यहाँ पर, ठीक है, आपने लिख दी। उसके बराबर में जोन से फॉर्मूला से मैच कर रहा है उसको भी लिख दो, 2 sin a cos b। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो यहाँ वाला अंदर वाला क्या है, इसके अंदर वाला a है, तो ये वाला a हो जाएगा हमारा, और ये हमारा जो है ये हमारा b हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको हमने कंपेयर कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया, कंपेयरिंग कर लिया, ठीक है। कंपेयरिंग अगर आप कर लोगे अच्छे से तो ऑटोमेटिकली आपसे ये सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको फाइंड हो गया कि 2x है और b आपका क्या फाइंड हो गया कि x है, तो 1/2 तो आपने बाहर लिखा ही है, तो आपने क्या कर दिया, इसको इस फॉर्मूले के थ्रू जोड़ने की कोशिश कर दी। तो साइन a हमारा क्या हो गया 2x हो गया और b हमारा क्या हो गया, हमारा b हो गया x हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, प्लस में साइन 2x माइनस में x कर दिया, 2x माइनस में x कर दिया। अब देख लो 1/2 है इसके साथ, तो इंटीग्रेशन को पहले इन दोनों को प्लस और माइनस कर लो, पहले इन दोनों को क्या कर लो, प्लस माइनस करो। ये तो बहुत आसान है प्लस माइनस करना, तो बताने की जरूरत ना पड़े, ये चीज़ आपने कर ली, ये चीज़ होगी। उसके बाद जब इंटीग्रेशन मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि सेपरेट करके लिखना होता है, तो इंटीग्रेशन को क्या कर दो, 1/2 को बाहर रह दो और इंटीग्रेशन को आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो। सेपरेट अगर आप कर दोगे तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा, कुछ इस फॉर्म में आएगी। इसके बाद तो आप कर ही लोगे, इसका मैंने बहुत शॉर्ट तरीका बताया था, इसको आपको क्या करना है, इसको जो आपका x के कोएफिशिएंट के साथ, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन ये भी होता है, इसका होता है आपके पास इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, जो मैंने अभी जस्ट पहले ही लिखा था, माइनस का cos x होता है। तो माइनस का जो cos x है वो सिर्फ इसका होता है, 3x का नहीं होता। तो जब 3x का जब हमें कभी इंटीग्रेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक कोएफिशिएंट जो x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, और हमें क्या लिखना होता है, माइनस cos, और जो हमारा x का पूरा टर्म क्या है, यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और प्लस में c। तो ये हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। तो 1/2 से अभी हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करा था ना, तो अब हम इसे क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/6 cos 3x माइनस cos x/2 प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। तो ये बहुत आसान था, तो आप एक और बार देख लो अच्छे से, पूरा का पूरा अच्छे से। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो उसको
पीछे पीछे एक बार करके देख लो, रिवर्स करके देख लो, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें पता ही चल जाएगा। बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद मैं एक और बता रहा हूँ, तो अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और मैं अभी बता ही रहा हूँ, मैं बता देता हूँ तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे हम क्या कर रहे हैं, अब हम आगे पढ़ रहे हैं साइन एक्स और साइन एक्स का। ऐसे ही जस्ट अगर आप साइन एक्स का लोगे, ऐसे ही मान लो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, साइन एक्स का लिया। मान लो मैं साइन एक्स और साइन एक्स यार है ना सेकंड वाला, तो सेकंड वाला भी मैं बता ही देता हूँ, सेकंड वाला भी मैं बता ही देता हूँ, साइन एक्स और यहाँ पर भी साइन एक्स डी एक्स ले लिया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सेम पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन ये आ गया, तो ये किस फॉर्मूले के से मैच कर रहा है, तो ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो जब ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो हमारे यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और क्या करा, 2 से डिवाइड करा। तो बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं लेने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आसान है। तो 2/2 से हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। उसके बाद हमें क्या करना है, 1/2 है वो हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन के बाद आपको भी पता है कि कांस्टेंट जो टर्म्स होती है, कांस्टेंट टर्म्स 1 2 3 4 कोई भी काउंटिंग होती है जिसकी एक निश्चित मतलब एक कैटेगरी में बटी, जैसे 1 किलो, तो उसको भी हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही हम 1/2 को भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 1/2 है ना, हमने 11/2 क्यों नहीं लिया बाहर, ये भी थोड़ा क्वेश्चन है कि हमने 11/2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें इस 2 की हमें ज़रूरत है। तो हम अपने मन से इंटीग्रेशन को कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट को अंदर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा, इसको 1/2 को हमने बाहर ले लिया। तो जब हमने यहाँ पर 1/2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, साइन बन गया ना, यहाँ पर हमारा साइन एक्स हो गया ना। ऐसे ही अब ये देखो, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन एक्स वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन एक्स वाला फॉर्मूला। तो साइन एक्स वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या करो, यहाँ पर बस हमें क्या चेंज करना है, साइन एक्स बस हमें चेंज करना है, साइन बी। अब यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, साइन एक्स लिखना है। तो यहाँ ए और बी क्या हो जाएगा, वही जो सेम चीज़ है, बस यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा फॉर्मूला, हमारे यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉस का आ जाएगा, कॉस माइनस कॉस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और सब चीज़ सेम टू सेम है वही, बस यहाँ पर हमारा कॉस आ जाएगा। देखो बस आपको एक क्वेश्चन बस समझना है, उसके बाद आप ये पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे, ऐसे के ऐसे ही आप सारे कर लोगे क्वेश्चन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो मैंने अभी बताया था कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या होगा, ये देखो कॉस एक्स लिख लेंगे। अब कॉस एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे, तो ये मैं पूरा रख कर दे रहा हूँ ये। अब यहाँ से बस मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि क्या है। तो दोबारा वही टर्म्स आ गई कि 1/2 तो हमें बाहर ले रही है इंटीग्रेशन के। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, cos x का इंटीग्रेशन होता है, ना कि cos 3x का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है, तो cos 3x का कैसे निकालेंगे, cos 3x का निकालने के लिए x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x के साथ 3 मल्टीप्लाई, तो उसको हमेशा हम 1/बाय में लिखते हैं, हम हमेशा बाय में लिखते हैं। तो बाय में मैंने लिख दिया 3। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि cos का इंटीग्रेशन लिख दिया। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और यहाँ पर x का ही पूरा का पूरा 3x है। और सेम यहाँ पर भी इसका तो आप जानते हैं क्या होगा, इसका हो जाएगा sin x, और ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर और भी होते इसके फॉर्मूले, आप और भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी cos ले सकते हैं, यहाँ पर भी cos। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, तो मैं ये पूरा मैं इस साइड वाला मैं रब कर देता हूँ, मैं 2-3 क्वेश्चंस लिख देता हूँ, वो आप एक बार ट्राई करने की कोशिश कर लेना, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। तो मैं लिख देता हूँ 2-3 क्वेश्चन, आप उसके थ्रू भी देख सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो cos 5x cos 3x, ये भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक ये भी क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन लिख सकते हो। हाँ, ये भी बहुत आसान है, cos 2x इंटू साइन 3x, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी बहुत आसान है, अगर आप करने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट है ये एक बार आप करने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आगे आपको थोड़े और मैं फॉर्मूलेज में बता ही देता हूँ, थोड़े और फॉर्मूलेज हैं,
कौन से फॉर्मूलाज हैं वो देख लो एक बार। तो है यहाँ पर cos 2a का, तो ये तो आपको आता ही होगा, ये तो मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत ना पड़े, तो मैं बता ही देता हूँ। अब मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। उसके बाद है कौन से फॉर्मूला है, तो आपने यार आपको फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, ये तो पढ़ा ही होगा, 2 साइन ये x इंटू में cos x, ये होता है। ऐसे ही cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है 2 cos स्क्वायर x प्लस माइनस 1। तो इससे देखो आप एक और चीज़ निकाल सकते हो, इससे क्या निकाल सकते हो, इस 1 को माइनस को अगर आप इधर भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस की फॉर्म बन जाएगी। तो ये प्लस की फॉर्म बन गई, तो ये हमें क्या दे दिया, cos 2x। अगर cos स्क्वायर की मुझे निकालनी है, cos स्क्वायर x की, cos स्क्वायर x की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा cos। अगर सिर्फ cos x की अगर निकालनी होगी, cos x की निकालनी होगी तो अंडर रूट cos 2x प्लस 1/2। तो अब ये छोड़, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल में पूछना कि ये लेफ्ट है तो ये यहाँ राइट में कैसा है, ये राइट है तो लेफ्ट में कैसा आ गया, तभी भी मैं बता ही देता हूँ कि ये कैसा है। अगर आप इसको इधर भेजोगे तो एक माइनस लगेगा, यहाँ पर आपने माइनस लगा, इसको इधर भेजोगे तो एक माइनस यहाँ पर लगेगा, तो माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, इसलिए इसको इक्वल के इधर भी लिख सकता हूँ, इसको इक्वल के इधर भी लिख सकता हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद cos x का एक और फॉर्मूला होता है, cos x का cos 2x का, सॉरी cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, cos 2x का और क्या फॉर्मूला होता है, cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये भी होता है फॉर्मूला। तो मैं ये रख कर देता हूँ पहले साइड वाला, फिर मैं बताता हूँ इस फॉर्मूले को। तो उसके बाद जो ये है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर x की सिर्फ वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा कि मैं 2 साइन स्क्वायर x पॉजिटिव लिखूँ, क्यों, इसको मैं इधर भेज दिया मैंने और इस वाली टर्म्स को मैंने इधर भेज दिया, मतलब ये जो माइनस की थी इसके आगे माइनस लगा ना, तो मैंने क्या करा, माइनस की टर्म को यहाँ भेज दिया और प्लस, और माइनस जो ये प्लस की जो टर्म है मैंने इसको यहाँ भेज दिया, तो वो टर्म क्या होगी, वो हो गई 1 माइनस में cos 2x, ये होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये भी होगी। उसके बाद यहाँ से हम क्या करें, साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या करते हैं 1 माइनस cos 2x बाय, अभी जो 2 था एक फालतू में 2 आ रहा था तो मैंने उस 2 को भी डिवाइड में कर दिया। अब साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ ही गई बहुत आसानी से। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमें अंडर रूट में ले जाना है, ये तो आप बहुत आसानी से ही कर लोगे, तो ये अंडर रूट में आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, अंडर रूट में आ गया, ये हमारा आ गया अंडर रूट में। ऐसे ही हमने cos 2x के 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है, तो उसको तो मैं बस डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसको बस आपको याद करना होता है। वो क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर x बाय 1 माइनस में tan स्क्वायर x, ये भी फॉर्मूला होता है cos 2x का। तो ये 3 फॉर्मूले आ गए। एक मैं छोटी सी और चीज़ बता देता हूँ, cos x है, जो cos x है, cos x को भी आप x कहते हैं 2x की फॉर्म में तोड़ सकते हो। कैसे, इसको आप कैसे तोड़ सकते हो, देखो cos x को, cos x का अगर मुझे यहीं से अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है, मान लो यहाँ से लिखना, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला ये है ना, ये मैंने लिख दिया cos 2x का फॉर्मूला, क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये लिख दिया। अब मैंने बोला यहाँ से मुझे cos x की वैल्यू, अगर किसी ने cos x पूछ लिया, खाली cos x अगर पूछ लिया तो यहाँ पर बाई 2 कर सकते हो, एंगल में बस बाई 2 कर दो, हर जगह जहाँ जहाँ एंगल है, एक यहाँ है एक यहाँ है, बस यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये x आगे यहाँ तो कटेगा नहीं क्योंकि है ही नहीं कुछ, तो ये सेम टू सेम एज इट इज लिख दो। तो इसका क्या फॉर्मूला आ गया, cos x प्लस 1 का क्या फॉर्मूला आ गया, 2 cos स्क्वायर 2x बाय 2, ये भी बन सकता है। और अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला, ये याद रखना, ये भी मेन है, बिल्कुल बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो ये मैं बता दूंगा, ये भी सेम वैसे ही है कि इस वाली जो फॉर्म है,
इस वाली फॉर्म में बाई 2 कर दो, इसमें भी बाई 2 कर दो, और इसको इधर लेके आ जाओ, इसको उधर लेके आ जाओ, सेम जो वही चीज़ें जो हमने यहाँ पर जो करी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और हम आगे बढ़ते हैं। और तो ये भी आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 होता है, ये तो बताने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो ये 3 फॉर्मूले और हैं, ये तो बेसिक्स हैं, 10th में आपने पढ़े ही होंगे, तो इसमें ज़्यादा बताना ना है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे अगर इसकी पावर। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं नेक्स्ट क्लास में ही कवर करने की कोशिश करूँ, आज की क्लास में इतनी रह देता हूँ तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइलैंड, जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे आइलैंड के बारे में आगे हम बढ़ने की कोशिश करें।